नमस्कार प्रिय बच्चों, हमने पूर्व में व्याकरण के पद परिचय, वाच्य इत्यादि पाठ पढ़े। आज हम आपके त्वरित अध्ययन की पुस्तक कृतिका की ओर उन्मुख होते हैं और कृतिका का द्वितीय अध्याय जार्ज पंचम की नाक हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले पाठ के लेखक कमलेश्वर जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी और पाठ के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेना ज़्यादा ठीक रहेगा। इससे पाठ के बारे में हमारी एक स्वतंत्र और सकारात्मक सोच बनती है। तो देखिए, कमलेश्वर जी का जो जन्म है 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश के शहर में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इनमें से देखिए कुछ पत्र पत्रिकाओं के नाम भी दिए गए हैं: सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार के एक प्रतिष्ठित जो नागरिक सम्मान है, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। नई कहानी आंदोलन के अगुवा रहे कमलेश्वर की बहुत सी रचनाएं प्रमुख। ये देखिए कुछ रचनाओं के नाम हैं: राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे। ये कहानी संग्रह हैं। वहीं दूसरी ओर वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काले आंधी और कितने पाकिस्तान, ये इनके उपन्यास हैं। इन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे हैं। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथाएँ भी लिखी हैं। जो स्क्रिप्ट होती है इनकी, वह भी इनके द्वारा लिखी गई है। कहने का मतलब कमलेश्वर जो है वो दूरदर्शन से और फिल्मी दुनिया से भी इनका ताल्लुक़ रहा है। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि मध्यम वर्गीय जीवन और आज के सरोकारों से जुड़े हुए लेखक है कमलेश्वर, और इसकी स्पष्ट झलक इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। अब हम इनकी रचना जो आज हम पढ़ेंगे, जार्ज पंचम की नाक, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। जार्ज पंचम की नाक में देखिए, हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। आपने सुना भी होगा, नाक से जुड़े हुए बहुत से मुहावरे यहाँ प्रचलित है। हम कहते हैं कि कोई भी अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देना चाहता, नाक कटाना, नाक कट जाना, नाक का बाल होना, मतलब बहुत से मुहावरे नाक को लेकर के समाज में प्रचलित हैं। तो ये सब मुहावरे जो है इसके अर्थ का ही एक तरह से व्याख्यान है। तो इसी मुहावरा जो है ना, नाक कटना, नाक काटना, इसी मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए व्यंग्यात्मक उपयोग जो है इस कहानी में किया गया है। कहने का मतलब जार्ज पंचम की नाक एक व्यंग को लेकर के लिखी गई कहानी है। कमलेश्वर ने जार्ज पंचम की नाक कहानी में सारा व्यंग नाक पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की। बेटा, इसमें बताया गया है कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, हम स्वतंत्र भी हो गए, लेकिन हमारी मानसिकता जो है वही गुलामी वाली है। तो वो जो गुलाम मानसिकता है उस पर ही इसमें करारा व्यंग किया गया है। अपने कथ्य में सफल ये कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को तो रेखांकित करती ही है, साथ ही व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी हम यहाँ देख सकते हैं। तो कमलेश्वर जी मुख्य रूप से जो है गद्य रचनाओं से जुड़े हुए लेखक हैं, और आप पाएंगे कि चाहे वो पत्रकारिता का क्षेत्र हो, कहानी लेखन हो, उपन्यास लेखन हो और पटकथा लेखन हो, सभी में उन्होंने जो है अपनी दक्षता का, अपने लेखन कौशल का परिचय दिया है। धन्यवाद।